पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को वित्त मंत्री ने बजट की पहली कॉपी सौंपी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। उन्होंने बजट की पहली कॉपी सौंपी राज्यपाल को और थोड़ी देर में सदन में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। ऐसा है कि बजट के बारे में अभी कुछ नहीं बोलना उचित होगा मेरे लिए भी। 12 बजे से जो पढ़ेंगे हम बजट, उसके बाद हम बताएंगे। बजट में जो इस बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि जनता की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे और हर वर्ग का, जनता में भी हर वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, इस सब की आकांक्षाओं को हम पूरा करने की कोशिश इस बजट में किए हैं। फोकस क्या रहेगा सर सरकार का? हैं? फोकस क्या फोकस अब राकेश बाबू मत निकलवाइए, 12 बजे से सुन लीजिएगा। और झारखंड के वित्त विभाग के प्रधान सचिव वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पहुंचकर उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया। वित्त विभाग के कई अधिकारी भी उनके साथ थे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने उनका स्वागत किया है, बुके देकर स्वागत किया वित्त मंत्री का। इस दौरान कई और अधिकारी भी मौजूद थे। और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन, बड़ा दिन आज झारखंड के लिए, बजट पेश होगा और सारी तैयारियां पूरी, राज्यपाल से भी मुलाकात हो चुकी है, इनफैक्ट विधानसभा पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री, लेकिन फोकस रहेगा कि कृषि, गरीब, इन चीजों पर फोकस रहेगा बजट का, क्योंकि देखिए सरकार पहले भी कह चुकी है कि ये जो बजट आने वाला है वो बजट गरीबों का होगा। जी बिल्कुल, विधानसभा पहुंच चुके हैं सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और इससे पहले राजभवन में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर जो परंपरा रही है उसके अनुसार सबसे पहली कॉपी बजट की राज्यपाल को सौंपी है। अब मुख्यमंत्री जब सदन में पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री को वित्त मंत्री बजट की कॉपी देंगे, विधानसभा अध्यक्ष को इसकी कॉपी देंगे और जो समय निर्धारित है दोपहर के 12 बजे सदन में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। उससे पहले सदन की कार्रवाई 11 बजे जब शुरू होगी तो प्रश्नकाल के माध्यम से जो सदन के सदस्य हैं वो विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर इस नए वित्तीय वर्ष की बजट की बात करें तो ये पहला ऐसा झारखंड का बजट होगा जब इसकी राशि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास होगी। जो चालू वित्तीय वर्ष है इसके लिए पिछले वर्ष आज ही के दिन यानी 3 मार्च 2021 को डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 91,277 करोड़ का बजट पेश किया था और उस बजट के बाद अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 लाख करोड़ का ये बजट होगा। और बीते 10 वर्षों की अगर तुलना करें आरती तो वित्तीय वर्ष 11-12 में झारखंड का जो बजट हुआ करता था वो 15,500 करोड़ का था। अब ये 1 लाख करोड़ का यानी कि एक दशक में लगभग 85,000 करोड़ रुपए का जो है वो एक्सटेंशन बजट में हुआ। और इस फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो खर्च करने में जरूर कहीं ना कहीं कमी रही है। जो वित्त मंत्री का जवाब आया था कि अब तक इस चालू वित्तीय वर्ष का लगभग 42% राशि सरकार खर्च कर चुकी है और ये जो अंतिम महीना चल रहा है यानी कि बचे हुए जो अब 28 दिन है इसमें सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। और लगभग ये होता भी रहा है, परिपाटी भी यही रही है कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उसके बाद जो बजट की मूल राशि का खर्च में तेजी आने का वक्त होता है वो नवंबर-दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक का होता है। और ऐसे में सरकार का जो दावा है तो लगभग उम्मीद की जा रही है कि 75% तक की राशि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च कर लेगी। लेकिन चिंता का विषय इस बार ये भी होगा कि आपको याद होगा जब पहली बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान पहले बजट में किया था, लेकिन 2000 करोड़ पहले फाइनेंशियल ईयर में जब खर्च नहीं हो पाया तो उसी 2000 करोड़ के बचे हुए 1200 करोड़ को पिछली बार भी सरकार ने प्रोविजन किया था बजट का, वो भी अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। यानी कि कर्ज माफी में कहीं ना कहीं जो
पेचीदगियां हैं उसके वजह से कर्ज माफी के स्कीम में देरी हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो स्वास्थ्य सेक्टर है उस पर सरकार का फोकस है, ग्रामीण विकास पर फोकस होगा, एजुकेशन पर सरकार का जोर होगा, क्योंकि बीते 2 बार से जब कोविड के वजह से झारखंड के अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है और इस वित्तीय वर्ष में क्योंकि जुलाई से केंद्र की सरकार जीएसटी का कंपनसेशन देना बंद कर देगी, तो किस तरह से झारखंड की सरकार रेवेन्यू जनरेशन पर जोर देती है, जो बकाया है सरकार का वो किस तरह से सरकार वसूलती है, और सबसे बड़ी बात की इस वित्तीय वर्ष में केंद्रांश कितना झारखंड की सरकार को मिलेगा, जो रॉयल्टियां बची हुई है केंद्र के पास उसको सरकार किस तरह से हासिल करेगी। और सबसे बड़ी बात देखना यह होगा कि जो बजट जब हाउस में ले होगा तो जो नन प्लान्ड बजट होता है यानी कि गैर योजना आकार के बजट में कितनी राशि का प्रावधान होगा, क्योंकि उसी से यह तय होगा कि सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में कितना रोजगार सृजन करना चाहती है, क्योंकि नन प्लान्ड में ही वो सारा पैसा होता है जिसके चाहिए वेतन का भुगतान करना हो, पेंशन की राशि का भुगतान करना हो, तो इन तमाम चीजों पर फोकस होगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार नई नई क्या घोषणाएं करती है और पिछले वित्तीय वर्ष में जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं का क्या कुछ हुआ है, ये सब चीजों पर आज नजर सबकी होगी विधानसभा में जब रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने को लेकर बात की जाए, या फिर जिस तरह से जो एक सबसे बड़ा घोषणा था सरकार बनने से पहले गठबंधन का कि झारखंड के 5 प्रमंडल में उपराजधानी बनाई जाएगी, उस पर सरकार इस बजट में क्या प्रावधान करती है, एसटी एससी के विकास को लेकर क्या कुछ प्रोविजन होगा, जो ओबीसी आरक्षण की बात लगातार हो रही है उसकी कुछ झलक इसमें दिखती है कि नहीं। जिस तरह से पिछले बजट में सरकार ने घोषणा किया था कि हर प्रमंडल में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, उस पर क्या कुछ सरकार इस बजट में करती है, ये तमाम चीजों पर नजरें हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन झारखंड के लिए है क्योंकि 21 वर्ष का झारखंड हो चुका है और ये जो बजट होगा ये कहीं ना कहीं जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि न्यू झारखंड का बजट होगा, तो नए झारखंड के लिए क्या कुछ सरकार प्रावधान करती है इसके लिए हमें 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। आरती, बिल्कुल इंतजार करना होगा और जो भी अनुमान है कि क्या योजनाएं ला सकती है सरकार या फिर किस वर्ग को क्या कुछ मिलेगा, इन तमाम चीजों के लिए इंतजार करना होगा। आप नजर बनाए रखिए विपिन, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज झारखंड का बजट पेश होने वाला है और ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बजट की पहली कॉपी जब सौंपने पहुंचे वित्त मंत्री राज्यपाल को, उस वक्त की ये तस्वीर है। विधानसभा पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री, थोड़ी देर में कार्यवाही जब शुरू होगी उसके बाद आपको बताएं कि दोपहर 12 बजे बजट पेश किया जाएगा सदन में, और न्यूज़ 11 भारत आपको तमाम तस्वीरें तमाम अपडेट्स देता रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।